बच्चों को विदा करते समय फिर उनका मातृत्व उभर आया। जब उन्होंने भाव भरी विदाई दी, उनके अंदर से कुछ उद्गार फूट पड़े। उस भूमि में जिसकी रज की आज आपने शपथ ली है, वो वीतराग, शंकर, तपस्वी, जिसका कि गृहस्थ जीवन भी था, बच्चे भी थे, माँ भी थी, घर भी था और साथ में काने कुबड़े, जिसको कि उन्होंने अपना परिवार कहा। उन्होंने कहा कि रामकृष्ण परमहंस जब चलने लगे तो उन्होंने ये कहा कि देखो, तुम अपने स्वरूप को मत बिगाड़ना। वो रोज़ तो महावर लगाती थी, क्योंकि बंगाल में महावर लगाने की ज़्यादा प्रथा है, एक मांग भरने की और बिंदी लगाने की, ये ज़्यादा है। हर सुहागिन स्त्री लगाती है उसको। उन्होंने कहा कि उन्होंने अंत तक नहीं छोड़ा। मैंने कहा साहब, अंत तक नहीं छोड़ा, ठीक बात है, नहीं छोड़ा होगा। मैंने बात आई गई कर दी। उन्होंने इस बात को कई बार रिपीट किया, कई बार रिपीट किया, तो बस भीतर से मेरा मन रो पड़ा। मैंने कहा आज आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे? उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें आगाह कर रहा हूँ कि ये शरीर अब जाने वाला है। मैंने कहा क्यों, कोई रोग है आपको? मेरे तब भी घुटने काम नहीं करते। और मैंने कहा आपका तो सारा शरीर काम करता है, आप तो मैंने की जवानों से भी मात कर देंगे, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं? उन्होंने कहा नहीं, अब हमारे मिशन की जवानी आई है और हमारे जाने के दिन आ रहे हैं। मैंने कहा ना, ऐसे मत कहिए, मेरे दिल को चोट पहुंचती है। उन्होंने कहा चोट पहुंचे पर तुम्हें सुनना पड़ेगा, ये वास्तविकता है। मैं तुम्हारा दिल और दिमाग को बनाना चाहता हूँ ताकि पीछे तुम्हें कोई परेशानी ज़्यादा नहीं हो। आप जानते हैं कि पति के बगैर पत्नी अधूरी है, चाहे बेटे हो चाहे बेटी हो, पति अपनी जगह पर है। मेरा तो वो पति भी नहीं थे, बल्कि मेरे तो भगवान ही थे। मैंने उस रोज कहा था, मैंने कहा मैं गिरधर की मीरा और राम की सीता। ठीक है, मुझे कुछ दिन के लिए वनवास मिल गया है, पर अंततः तो मुझे उन्हीं में विलीन होना है, इसमें दो राय नहीं है। और इसमें दो राय भी नहीं है कि ज़्यादा दिन देखेंगे। मैं तो अपने बच्चों से एक ही बात कहती, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने मन को कमज़ोर करें, कमज़ोर नहीं बल्कि और दृढ़ता से, कि हमारी माँ जो शब्द कह रही है इसको गहराई से सुनिए और समझिए और उस रास्ते पर चलिए। आगे की पंक्ति में आइए, पीछे की पंक्ति में नहीं। यूँ कभी कभी रोना हमको भी आ जाता है, आखिर मानव ही तो हैं। फिर भी हमने जो शपथ ली, हमने जो वचन दिए, वो हमने पूर्णता निभाए और आगे भी निभाते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में प्राण है। मैं अपनी ओर से कहती हूँ, सौगंध है तुम्हें उस माटी की जिसकी आज आपने शपथ ली है। इसको कड़े दिल से पालन करना इसका। इसी में तुम्हारी बहादुरी है और इसी में आपका गौरव भी है। गौरव है, बहादुरी है। आप हमारे कदम से कदम मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके चलिए, अपनी माँ की तरफ देख करके चलिए। हम आपका साहस बढ़ाते हैं
तो कम से कम माँ की ओर भी तो देखिए निहार के कि माँ क्या कह रही है, हमें क्या करना चाहिए, इसका सहयोग करें कि इसको वैसे ही बैठी रहने दें, नहीं सहयोग करने देना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ